दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर्म का भी कोई डेट नहीं आया है सीएसए पोर्टल का। कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग में मैं डिस्कशन करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और क्या कट ऑफ होगा उसके बारे में बताऊँगा। बेसिकली कट ऑफ के ऊपर ही चर्चा रहेगा। पहला है कि आप लोगों का तो स्कोर कार्ड आ गया है, देन अब क्या करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है, आपको यहाँ पर ही आकर के सीएसए पोर्टल फिल करना है। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन CUT UG। कुछ टाइम के बाद जैसे ही जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। जैसे ही इसके रिगार्डिंग फॉर्म आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना नॉर्मल तरीके से फॉर्म फिल करना है। आगे जो भी आपको अपडेट आएगा इसी वेबसाइट पर आएगा, और इसी जो और स्क्रॉल हो रहे हैं यहीं पर आपको क्लिक करना है CUT PG वाले पे। और देन सारा अपना रजिस्टर नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। सारा अपडेट आगे टाइम टू टाइम शो करते रहेगा। तो बेसिकली स्कोर कार्ड आ गया। इसके बाद आपको CSA पोर्टल फिल करना मैंडेटरी। आप जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका फॉर्म फिल कर देना, और टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना। दूसरा पॉइंट है, एक लास्ट में मैं बताऊंगा जिसका स्कोर कम है वो क्या करेंगे। तो मैं NC वेब वाले को मैं बता दूं, NC वेब का भी फॉर्म सेम तरीके से फिल होंगे। रेगुलर के साथ ही उसका भी फॉर्म फिल होता है, अलग से कुछ करना नहीं होता है। तो सिर्फ आपको वहाँ पे जब फॉर्म फिल करोगे टिक करना होता है कि आप अगर NC वेब में एडमिशन लेना चाहते हो तो यस कर दो, तो ऑटोमेटिक सब कुछ वहाँ से ही हो जाता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है प्रेफरेंस लिस्ट। जब आप कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे, डिपार्टमेंट जो भी, तो केयरफुली डालना, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से डालना। जिसका स्कोर ठीक ठाक है, उसको लगता है कि मुझे NC वेब में ही एडमिशन लेना और कहीं नहीं लेना, तो टॉप वाले पर सेलेक्ट कर लेना। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में NC वेब डाल देना, सेकेंड में इस तरह से उसको अरेंज कर लेना। अपने प्रेफरेंस लिस्ट केयरफुली बनाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो प्रेफरेंस लिस्ट में डालोगे कॉलेज जो भी मिलता है, तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, या फ्रीज करने का या अपग्रेड करने का। ये सारा कुछ जब रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर शो होते रहेगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि मुझे इसी कॉलेज में रहना है, पर इसी में एडमिशन लेना है, NC में ही लेना है, तो देन आपको फ्रीज कर लेना, ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका एडमिशन क्लोज मतलब हो जाएगा। आपको आगे कुछ करना। आप किसी को लगता है कि मुझे एडमिशन इस कॉलेज में नहीं, किसी नॉर्थ कैंपस में या कोई और अच्छे कॉलेज में लेना है, तो अपग्रेड करके छोड़ सकते हो। तो वो तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, बस ये जस्ट मैं नॉर्मल आज का जो मेन डिस्कशन है वो कट ऑफ की लिस्ट पर। तो मैं एनालाइज कर रहा था, ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ का 2022 का। तो मुझे लगा आपके साथ ये PDF शेयर करना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन NTA ने भी अपना स्कोर कार्ड, टॉपर स्कोर कार्ड भी रिलीज़ किया। तो दोनों को कंबाइन, टॉपर पर मत जाना क्योंकि टॉपर तो एक रहता है, तो उसका हो सकता है 300 में से 285, जैसे जनरल वाले में 285 आ रखा है, तो ऐसे आते हैं कुछ कुछ का, तो उसको इग्नोर ही करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 2022 की कट ऑफ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। जो कि मैं जो देखा हूँ उसमें तो काफ़ी शॉकिंग था। मतलब कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि 100 नंबर से कम पर भी जनरल वाले बच्चे का एडमिशन हो गया, जैसे संस्कृत हो गया, फिलोसफी हो गया, और भी लैंग्वेज का बंगाली हो गया, तो बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो रहा है। तो मुझे लगा कि आपको भी एक बार चेक करना चाहिए इस लिस्ट को, और एनालाइज करना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कैलकुलेट करना है 300 नंबर पर, उसको 400, वो तो 400 नंबर पर है 2022 का, लेकिन आपको 2023 वाले को भी इसको जो है कैलकुलेट करना है 300 नंबर पर। तो लास्ट ईयर वाला से कंपेयर करके कम कर देना। इट मीन्स अगर किसी का जनरल वाले बच्चे अगर 280 के आसपास आ रहे हैं, तो आराम से उसका एडमिशन हो जाएगा। 290, सॉरी, 180 190 के आसपास। उससे भी कम थोड़ा बहुत होता है तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ है कंपेयर 2022 से 2023 में 10 से 15 20 नंबर तक कम ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप देखते रहना इसको अच्छे तरीके से। कहाँ क्या नहीं सारा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ PG का प्रोस्पेक्टस मेंशन किया हुआ 2024 का, तो इसको केयरफुली रीड कर लेना। इसमें मेंशन किया हुआ कि कौन कौन सा कोर्स है और कितने सीट है, कैटेगरी वाइज कौन से कॉलेज, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ, तो ये सारा कुछ चेक कर लेना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, तो आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है जो कि कट ऑफ के रिगार्डिंग में मैं बात करूंगा, जो कि 2022 में क्या था। तो मैं सारे कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट में, तो फर्स्ट वाले तो बताने को कोई मतलब नहीं है।
चलो मैं फ़र्स्ट का ही मैं बता देता हूँ, इसका बंगाली का। तो 224 आया था, ठीक है। जनरल का मैं बता रहा हूँ। 105 पर भी एडमिशन हुआ है, देख सकते हो। 400 में से 105 में एडमिशन हो गया है। तो पहले इस तरह से रिलीज होता था, पीडीएफ के रूप में आता था, नाम, रोल नंबर, एवरीथिंग। लेकिन लास्ट ईयर इसने नहीं किया, 2023 का। इसके पहले जितने भी होता था इसी वे में होता, तो काफ़ी अच्छा होता था, स्टूडेंट को पता चलते रहता कितने क्या में। अब है कि सारा कुछ इस पोर्टल पे कर दिया। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, आप चेक करते रहना है, और आपका नाम आएगा तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं पता चलता है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेसिंग है, बट कोई नहीं, उस पर भी बात करेंगे आगे कैसे क्या करना है सोल्यूशन। मैं एक हेल्पलाइन नंबर ग्रुप के वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके। अगर किसी का स्कोर कार्ड में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, अगर कुछ लग रहा है कि एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे उस नंबर पर भेज देना, प्रॉपर तरीके से मैसेज लिख करके भेजना कि नाम, कोर्स ये है, इस कॉलेज है, ताकि मैं एक बार रीड करते ही आपका रिप्लाई अच्छे तरीके से मैं दे दूँ, ठीक है। इनकम्प्लीट मैसेज मत करना उस पर। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप स्क्रॉल करके चेक कर लेना। जैसे मैं एमए इकोनॉमिक्स का मैं देख रहा था, तो इसका भी काफ़ी कट ऑफ डाउन गया था, 100 से कम पर एडमिशन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं 115 पे, जनरल वाले का है देखो 111 पे, 110 पे अनरिजर्व्ड मेंशन किया हुआ है। ओबीसी तो 90 80 इस तरह से गया हुआ। तो मुझे लगा कि ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि 400 नंबर पर है, ठीक है। आपका तो इस बार 300 तो नंबर था, और कम कम ही होगा। नॉर्मल है कि होगा ही होगा कम, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश का थोड़ा हाई था, फ्रेंच में भी कम नंबर पे ही हो गया था। हिंदी का लास्ट ईयर का तो काफ़ी डाउन था। ईडब्ल्यूएस का तो 125-130 पर हुआ था, लेकिन इस बार का पता नहीं क्या कैसे रहेगा। तो पैसेंस रखना, होप मत छोड़ना कि मेरा बहुत कम नंबर आया है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि सीएस से जो भी फॉर्म आएंगे तो उसको फिल कर देना, रेगुलर अपडेट रहना और इस यूट्यूब से, ताकि मैं आपको सारा अपडेट मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा। आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे मैसेज कर देना, जो नंबर रहेगा मैं आपको ऐड कर दूँगा, ताकि वहाँ पर भी आपको सब कुछ पता चलते रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। एक और फिलोसफी का मैं बता दूँ, संस्कृत का, फिलोसफी का मैं बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस का। जैसे कि एमए ये फिलोसफी का है, तो फिलोसफी का देख सकते हो 191। ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 175 पर एडमिशन हुआ है। ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसका फिलोसफी का लास्ट कट ऑफ लिस्ट में दिखाऊँ, ऐसे तो कट ऑफ लिस्ट का मतलब होता है कि लास्ट का ही होता है। अनरिजर्व का 121 पर एडमिशन हुआ है। ओबीसी का 60 तक चला गया। फाइनल एंट्रेंस मार्क्स यहाँ मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो इतने कम नंबर पर एडमिशन हुआ। संस्कृत का भी उसी तरह से, संस्कृत का भी काफ़ी कम नंबर पर एडमिशन हुआ था। ये 2022 का कट ऑफ लिस्ट में दिखा रहा हूँ, 23 का नहीं। इसमें टोटल 400 नंबर पर हुआ था। तो कट ऑफ इसी के राउंड में ही रहते हैं, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, मेरे टाइम में भी इतना ही था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको केयरफुली देख लेना, कंपेयर कर लेना कि क्या चांसेस है, नहीं है, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। एम कॉम को भी देख सकते हो, एम कॉम का क्या गया है, 193, 192। ओबीसी वाले ऐसे का भी काफ़ी कम गया हुआ है, SC ST का तो बहुत कम चला जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साइंस वाले भी स्टूडेंट है, अपना चेक कर लेना कि बॉटनी जूलॉजी कितने क्या कट ऑफ गया हुआ है। अब जैसे कि मैं एक दिखा, लास्ट का भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, थर्ड का, क्योंकि लास्ट में कभी कभी क्लोज हो जाता है। अब जैसे कि इसमें क्लोज कर रखा है। फूड न्यूट्रिशन का भी देख सकते हो। मैं एक बार फूड न्यूट्रिशन का मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास क्वेरीज आया हुआ था। तो 222 नंबर पर इसने एडमिशन लिया, एंड रिजर्व का, ओबीसी का 138 तक चला गया था। SC ST का पता नहीं, 100 से कम। तो SC ST का तो 100 से भी कम चला गया था। फिजिक्स का भी चेक कर लो, MSc फिजिक्स का, मेरे पास इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कितना में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देख लो भाई फिजिक्स का अनरिजर्व का 70 नंबर, 400 में से 70 नंबर में एडमिशन हुआ है,
ठीक है। 2022 का आपके सामने ऑफिशियल ये स्कोर कार्ड सब कुछ है, तो होप मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। और फॉर्म फिल कर देना। CSA पोर्टल कहाँ से फिल करना है मैं बता दिया हूँ, ये देख लो कहाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा यूट्यूब का। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना CUT PG वाले बच्चे के साथ जो भी इस बार अप्लाई किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है, क्योंकि लोगों को इसके रिगार्डिंग पता नहीं कि कट ऑफ कितना लास्ट ईयर का गया हुआ था। 2023-22 सब उतना ही है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो कुछ कोर्स का काफ़ी कम जाता है, कुछ कोर्स का हाई ही रहता है, जैसे कि जनरल पेपर लॉ का हो गया, B.Ed का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब का हाई ही रहता है, कम जाता नहीं है। कुछ का बहुत कम जाता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। संस्कृत का भी अवश्य हुआ, संस्कृत तो 8-8 9 नंबर पर एडमिशन हुआ, इस तरह से गया हुआ था। तो मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, संस्कृत का कहाँ पर गया है। PDF संस्कृत, इंग्लिश का भी कट ऑफ हाई था, मैं चेक कर रहा था, मैं 2-3 घंटे मतलब इस पर मैं रिसर्च किया हूँ, एक एक PDF को रीड किया हूँ, उसके बाद मुझे लगा नहीं ये शेयर करना चाहिए, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों का काफ़ी कम आया है, जैसे मैं संस्कृत का मैं दिखा दूँ, MA संस्कृत का लास्ट कट ऑफ तो नहीं लिया हूँ, शायद 4th कट ऑफ है ये। तो ये अनरिजर्व का 65, 98, अनरिजर्व का 65 लास्ट गया था। SC ST का तो देख लो यार क्या है, चलो SC ST का इसमें क्लोज कर रखा है, शायद सीट फुल हो गया होगा, ठीक है, इसलिए। तो अब मैं एक और लास्ट, ये लास्ट कट ऑफ मीन्स लास्ट होता है जो लास्ट में मेरिट लिस्ट आता है, तो इसमें मैं दिखा दूँ आपको कि अनरिजर्व का 30 नंबर पर एडमिशन हुआ है, ठीक है, संस्कृत में। ये ऑफिशियल है आपके सामने, 2022 का 400 नंबर पर, मैं इसमें कुछ अपना बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। फाइनल एंट्रेंस मार्क्स जो आया है, 400 नंबर का पेपर हुआ, तो उसमें जो ऑप्ट किए उस पर इसका एडमिशन हुआ है। तो इतने कम नंबर पर एडमिशन हुए हैं, ठीक है। अब जो इसका बहुत बिल्कुल कम है, जैसे कि लॉ, B.Ed, ये सब का तो इसका कोई सलूशन नहीं है, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, या तो आप 1 साल वेट करके तैयारी करो अच्छे तरीके। लेकिन नॉर्मल तरीके जिसको मास्टर करने, जैसे इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और भी, तो आप SOL, NC-वेब, इग्नू आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। NC-वेब का जो फॉर्म होगा इसी के साथ आपको फिल करना पड़ेगा, जो रेगुलर के जैसे ही फिल स्टार्ट होगा। तो पहले तो रेगुलर के एडमिशन होते हैं, रेगुलर का नहीं, आपके प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट में NC-वेब ऑप्शन में डाल दोगे तो पहले में एडमिशन हो जाएगा, आपको वो चूज करके रखना पड़ेगा। और अगर आपको उसी में एडमिशन लेना है तो फ्रीज कर देना, ठीक है। उस पर मैं आगे सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, कंप्लीटली टेंशन मत लेना उसके रिगार्डिंग में। और जिसका बिल्कुल कम है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो देन आपके पास SOL का ऑप्शन है, SOL में मेरिट बेस पर होगा, जून के आसपास फॉर्म आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो भी अपडेट आएगा। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी फीडबैक आपको देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जैसा भी लगा इस वीडियो के बारे में। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो लोग अब तक ऐड नहीं है, तो जो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शेयर करूँगा, आप वहाँ पर मैसेज कर देना, अपना नाम CUT पेपर नाम के साथ मेंशन कर देना, प्रॉपर मेंशन करना, ठीक है, हाय हेलो मत करना, उसमें प्रॉपर नाम और CUT पेपर नेम मेंशन करके मैसेज कर देना, बोल देना कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में CUT का ऐड होना, मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट पता चलते रहेगा। पूरा काउंसलिंग, पूरा एडमिशन तक आपको एक एक अपडेट दिया जाएगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा, एवरीथिंग बताया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में। किसी प्रकार की भी समस्या आता है, प्रॉपर मैसेज टाइप करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, लेकिन उसका टेंशन मत लेना, सबका रिप्लाई मिल जाएगा। और बाई मिस्टेक कभी कभी मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो डायरेक्ट मुझे इवनिंग के टाइम में कॉल कर सकते हो, ठीक है।